ब्लॉग चैनल देखने वालों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे बचपन में एक घटना घटित हुई थी और उस घटना का 3 जन्मों तक असर रहा, उस चीज को आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं। जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में एक गांव है बस्तीपुरवा। निघासन के नजदीक 3 किलोमीटर झंडी रोड पर यह स्थित है। वहां पर एक मौर्य लोगों का परिवार, जो कि सब्जी वगैरह करते हैं, उनका एक परिवार रहता था। उस परिवार के एक वरिष्ठ बच्चे ने, जो उस घर का बड़ा बच्चा था, वहीं पर एक बाग था बड़ा सा। उस बाग में 2 नाग नागिन के जोड़े रहते थे और उस नाग नागिन के जोड़े को भली भांति सभी गांव वाले जानते थे। लेकिन दयोग होता है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं। एक दिन वो आम के बाग में आम बीनने चला गया। वो लड़का, नाम खुशहाल था। उस खुशहाल ने उस नाग नागिन के जोड़े को देखा। लाठी थी उसके पास। थोड़ा सा इन जानवरों में ऐसा होता है या इन योनियों में ऐसा होता है कि ये हमला नहीं करते हैं, जबरदस्ती हमला नहीं करते हैं। यदि वो दबाव में आ जाएं तो वो अपने बचाव के लिए दूसरे पर आक्रमण करते हैं। कभी भी मनुष्य की तरह जानबूझकर वो कभी भी किसी के पर आक्रमण नहीं करते हैं। यह सारस्वत सत्य है। उस नाग और नागिन के जोड़े को देखकर, जो कि आप फुटकार तो मारेंगे ही, तो फुटकार मारा। वो लड़का 18-19 साल का था और उसने उस जोड़े पर लाठी से हमला कर दिया। लाठी के हमला करने पास नाग मारा गया। नागिन किसी तरह से अपने बिल में घुस गई, बच गई। लेकिन क्या पता भाई कैसा होता है, उस नागिन को पता लग गया उस घर में कि इस घर का लड़का है। 2-3 महीने के बाद उस लड़के के घर में उसके बिस्तर पर जाकर के उस नागिन ने उसको डस लिया और वो लड़का 22 साल, वही 19 से 22 साल की उम्र में लगभग था, वो मर गया। मरने के बाद वो लड़का फिर वहीं पर 2 किलोमीटर दूर गांव में, हमारे गांव में कुर्मीपुरवा गांव है, वहां पर उसने जन्म लिया। और उसको याद था कि मैंने नाग को मारा था और नागिन ने हमको मार दिया था। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। नागिन अब भी जानती है, नागिन अब भी जानती थी कि वहां पैदा हो गया। और वो नागिन वहां पर उस बाग से आकर के कुर्मीपुरवा के गांव में वो आकर के बाग में फिर उसने डेरा जमा लिया। ये 9 साल का था। 9 साल बीत गए। 9 साल के बाद पता चला कि एक सर्प उसके पीछे सपनों में आता है। वो लड़का ये सोचने लगा कि क्या कारण है कि मेरे पीछे ये सांप लगा हुआ है। उसने अपने माता पिता को बताया। तो अब लोग बाग झाड़ फूंक दुनियादारी करते रहते हैं। उसी चक्कर में एक ओझा ने, जो कि उसी गांव का रहने वाला था, जात से वो किसान था, और किसान के उस ओझा ने बताया कि तुमने किसी सांप को मारा है और वो इस समय भी तुमसे बदला लेना चाहता है और बड़ी मुश्किल होगी तुम बचो। तो उसने कहा कि यदि तुम भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करो तो बच सकते हो, अन्यथा बहुत मुश्किल बात है। उसने कहा कोई बात नहीं,
उसका पिता भी उजड़ दिमाग का था, उजड़ मतलब उद्दंड दिमाग का, और उस उद्दंड दिमाग में उसके बात समझ में नहीं आई, और एक दिन उसी के बिस्तर पे जाकर के वो नागिन ने फिर उसको डस लिया और वो लड़का फिर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद वो नागिन अब भी जिंदा थी। इनकी सर्पों की उम्र, सर्प योनि या यूं को रेप्टाइल वर्ग, आप जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, रेप्टाइल वर्ग का सबसे ज्यादा उम्र होती है कछुआ की, और कछुआ भी इसी श्रेणी में आता है। जितने अधिक जिनके पैर माने जाते हैं वो जानवर बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं। इन जानवरों में ये विशेष बात होती है कि ये सांस देर में लेते हैं। जो भी ये मतलब विज्ञान की बात है, जो जानवर कम सांस लेता है, 1-1.5 घंटे बाद एक सांस लेता हो, तो उसकी उम्र अधिक होती है। मनुष्य की उम्र इसीलिए 100 वर्ष की होती है। जो चूहे वगैरह होते देखा होगा तुमने कि फटफट फटफट जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनको उम्र कम होती है। जो जितना ज्यादा जल्दी सांस लेता है, उस सांसों यानी परमात्मा के द्वारा दी हुई ये एक विशेष सौगात है। यदि आपको सांसें गिन के हिसाब से मिलती हैं, उन एक भी सांस इधर उधर नहीं होती। लेकिन क्योंकि अगर आपके पुण्य कर्म, अच्छे कर्म हों, अच्छे क्रियाकलाप हों, भगवान के सच्चे भक्त हों, ईश्वर के सच्चे पुजारी हों, परमात्मा को मानते हों, तो उम्र में बढ़ोतरी हो सकती है। उसी क्रम में उस लड़के की फिर मौत हो गई। माता पिता ने दिल में सोचा, परेशान हुए, और लड़के की मौत फिर हो गई। और लड़के की मौत के बाद वो सांप अब भी जो है ये कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ जन्म लेगा। उसका तीसरा भी जन्म हुआ। उसका तीसरा जन्म एक गांव चफरा बोला जाता है, नेपाल के बॉर्डर पर है, और वहां से 40 करीब किलोमीटर दूर लगभग कुर्मिनपुरवा से था। वहां पर उसका जन्म हुआ। उसको याद आया, उसको स्वयं ही 6 साल की उम्र में याद आया कि मैंने ये कर्म किया था, एक सांप को मारा था। इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य मात्र को चाहिए कि उसे सब जीवों पर दया करनी चाहिए, अकारण ही किसी जीव की हत्या ना करे। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि हम किसी जीव की रक्षा में हर समय तत्पर रहें और उसको अकारण ना मारें। यह अति आवश्यक है। आप इसे सत्य माने या ना माने, लेकिन उस चफरा में भी वो नागिन पहुंच गई और वहां पर उसने उस पर आक्रमण करना। लड़के को ये इस जन्म में उसे पता था कि नागिन हमारा पीछा करेगी और मारे जाएंगे। वो किसान खानदान में जन्म हुआ था, वहां के थारू जाति होती है उसमें जन्म हुआ था। ये सब चीजें हमारे जीवन में घटित हुई। हम उसी के क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब उस लड़के ने बताया कि मैंने बस्ती पुरवा, कुर्मिनपुरवा 2 जगह पहले भी जन्म लिया था, अब मैं तीसरी चफरा में जन्म लिया हूं और वो नागिन हमारे पीछे आएगी और हमारी मौत हो जाएगी। अब की बार